आप देख रहे हैं TNB। लेकिन आज जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, जो बड़े मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो उनकी हालत ऐसी दयनीय हो गई है कि उनको अपनी व्यवस्था, अपना जीवन यापन और मंदिर का संचालन करना भी असंभव होने लगा है। मंदिरों में प्रार्थना एक के लिए नहीं होती, पूरे विश्व के लिए होती है। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। जय श्री राम। इस सनातन संस्कृति का जो आरंभ से संस्कृति है, उसी संस्कृति का वाहक है। सर्वप्रथम है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म का सागर है। और बाकी जो है वो धर्म है जो हिंदू में से ही जितने भी धर्म पैदा हुए और वो इसी में समा जाते हैं। हिंदू धर्म सागर है। जब मस्जिद में मौलवी को और उसके सहायक को दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है तो ऐसा भेदभाव हिंदुओं के जो पुजारी हैं उनके साथ क्यों किया जा रहा है? ये चेतावनी है दिल्ली सरकार को, अगर ये सैलरी नहीं दी गई और इनकी बिजली कनेक्शन फ्री नहीं किया गया, ये बहुत विशाल रूप धरना देने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यहाँ मानवता का मुद्दा है, यहाँ शांति का मुद्दा है। आप कहाँ सैलरी दे रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, मंदिरों में सैलरी ब्राह्मणों को मिलना चाहिए ताकि ये ज्ञान लुप्त ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। एक बार फिर से हिंदू संगठन एकत्र हुआ है और आवाज उठी है मंदिरों से। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। जितने भी दिल्ली में मंदिरें हैं उस मंदिरों में लाइट पानी की व्यवस्था जरूर करें। अगर सूची सरकार के पास नहीं है तो सूची हम उपलब्ध करा देंगे। इसलिए समाज कल्याण के लिए यह संगठन काम कर रहा है और इसका मूल उद्देश्य है संत पुजारी हमारे जो मंदिर में रहते हैं उनकी वेतन दी जाए। और ये वेतन की मांग क्यों कर रहे हैं? जब दिल्ली सरकार एक समुदाय को वेतन दे रही है तो फिर दूसरे समुदाय को वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं हिंदू हूँ संगठन आज आवाज़ उठा रहा है उन तमाम लोगों की जो मंदिरों में सेवाएं देते हैं लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की राशि जो है वो नहीं मिलती है। ये मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी क्यों इसकी मांग की गई? देखिए, मांग तो ये काफ़ी टाइम से थी, लेकिन आज जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, जो बड़े मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो उनकी हालत ऐसी दयनीय हो गई है कि उनको अपनी व्यवस्था, अपना जीवन यापन और मंदिर का संचालन करना भी असंभव होने लगा है। मंदिरों की आज इस दयनीय अवस्था है कि वह अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। वहीं एक तरफ तो मंदिर सरकारी हैं, लेकिन उनके जो मंदिर सरकारी हैं लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं वह सरकारी नहीं है। मस्जिद है प्राइवेट है, चर्च प्राइवेट है, लेकिन उनको सरकारी तनख्वाह है। तो ये भेदभाव आखिर क्यों? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मंदिर सरकारी है, सरकार का उस पर कब्जा है, जो राशि जो चढ़ावा आता है वो सरकार के पास चला जाता है, तो क्या आप लोग जब वहाँ सेवा दे रहे हैं आपको बाध्य किया गया है कि आप वहाँ सेवा दीजिए? आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। आखिर हम अपनी संस्कृति को, आज हमारी संस्कृति पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें, अपने वजूद को छोड़ दें? हम अपनी संस्कृति के लिए तो प्राणों के अंत तक नहीं छोड़ेंगे। तो मांग किस चीज़ की जा रही है और किससे की जा रही है? मांग दिल्ली सरकार से और भारत सरकार सभी से की जा रही है कि अब भारत सरकार और दिल्ली सरकार जो, जैसे कि दिल्ली के अंदर मस्जिदों के अंदर मौलानाओं को तनख्वाह दी जा रही है, उनके सहायकों को तनख्वाह दी जा रही, तो मस्जिदों को दी जा रही है तनख्वाह, तो मंदिरों को क्यों नहीं दी जा रही? एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिंदू संगठन को बार बार ये जताने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म ये है, मैं हिंदू हूँ? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए आचार्य जी, इसका तो जवाब यही देंगे। सर आप ही से जानते हैं, या सर अगर आप देना चाहें जवाब तो आप बताइएगा कि आखिर अब सनातन धर्म के लोग आगे आ रहे हैं और अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये चीज़ सबको बताने की कि मैं हिंदू हूँ, मैं इस धर्म से रिलेट करता हूँ। हिंदू आज की डेट में इतना डर गया है और हिंदू खुल के स्वयं को ये बताने से भी डर रहा है कि मैं हिंदू हूँ। कोई भी अगर 100 में से आप हिंदू हैं? हाँ, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, आपके अगर हम जाने तो आपके नज़रिए से हिंदू की क्या डेफिनेशन है? हिंदू इस सनातन संस्कृति का जो आरंभ से संस्कृति है, उसी संस्कृति का वाहक है। सर्वप्रथम है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म का सागर है। और बाकी जो हैं वो धर्म है जो हिंदू में से ही जितने भी धर्म पैदा हुए और वो इसी में समा जाते हैं। हिंदू धर्म सागर है।
तो बाकी धर्म क्या है फिर? अगर सिर्फ हिंदू ही सागर है, हिंदू धर्म में ही सब समा जाते हैं, तो फिर बाकी धर्म एक बात बताइए, मोहम्मद साहब के पैदा होने से पहले इस्लाम कहाँ था? उससे पहले वो लोग कौन थे? हिंदू थे, पारसी थे, यहूदी थे, सिख हैं। ये कुछ हजारों साल पहले ही जन्म लिया है, ये जन्म धर्म पैदा हुए। उससे पहले ये लोग कौन थे? क्या सब हिंदू नहीं थे? तो क्या अब आपको लग रहा है कि हिंदू खतरे में है इसलिए आवाज उठाई जा रही है? हिंदू तो 1000 साल से ही खतरे में। हिंदुओं पे तो 1000 साल से ही अटैक पे किससे खतरा है? किससे खतरा है हिंदू? क्यों आज हिंदू को कहाँ सुरक्षित है बताइए? खतरा किससे? आप कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो खतरा किससे है? खतरा तो मुस्लिमिनिटी से है, क्रिश्चियनिटी से है, और बहुत तगड़ा खतरा है। हमारे घरों के अंदर तक में उनका कब्जा हो चुका है। अच्छा, घरों के अंदर? हाँ जी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई खतरा नजर नहीं आता। तो आपको कैसे नजर आता? खतरा क्यों नहीं आ रहा नजर? खतरा क्यों नहीं नजर नहीं आ रहा है? अगर अभी जो हमारे एक बीजेपी की जो प्रवक्ता थी, उसने एक ही बात तो कह दी थी, वो उनकी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, उस पर सरतन से जुदा। कहाँ से ये खतरा नहीं है? तो क्या है ये अगर ये खतरा नहीं है तो? अगर आप उनका अगर खतरा लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अगर मोहम्मद पैगंबर पर किसी ने कोई टिप्पणी की है, तो जो मुस्लिम संगठन है वो सामने आ गया है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी तो तमाम टिप्पणी की जा रही थी। तब हिंदू संगठन कहाँ था? तो हिंदू संगठन आज हिंदू तो अब जाग रहा है दोबारा से, जब उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो जाग रहा है, और ये जागरण जो है पूरे हिंदुस्तान में जागेगा। आज हमारे पास से अफगानिस्तान हमारा ही हिस्सा था, ज़मीन का चला गया। आज बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, ये सारा के सारा हमारा था, आज चला गया। हिंदू आज सोट, आज भी बंगाल जाने को है, केरला जाने को है, कश्मीर के हालात भयंकर हैं। आज अगर हिंदू को खतरा नहीं है तो वो पलायन, हिंदू जगह जगह से पलायन क्यों कर रहा है? किसके डर से पलायन कर रहा है? यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताइए कि मांग क्या है और क्यों उसकी मांग की जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो एक कार्यक्रम रखा है, मैं हिंदू हूँ संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, आचार्य जी द्वारा, आचार्य देवेंद्र जी द्वारा, जो कि इसके संस्थापक हैं। और हमारी मांग ये है कि जो हमारा मंदिरों के पुजारी होते हैं, इनके लिए एक सैलरी का प्रावधान किया जाए। जब मस्जिद में मौलवी को और उसके सहायक को दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है, तो ऐसा भेदभाव हिंदुओं के जो पुजारी हैं उनके साथ क्यों किया जा रहा है? और ये सिर्फ हम हिंदुओं के लिए नहीं कह रहे, और भी हैं। गुरुद्वारे में जाएंगे तो उनके ग्रंथी जी हैं, चर्च में जाएंगे पादरी जी हैं, हर कोई है। तो जब आप वोट लेते हैं तब तो हर किसी के पास जाते हैं, मंदिर का टीका भी लगाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो जब सैलरी देने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ आपने मजहब के आधार पे सिर्फ अपना मुसलमान मौलवियों को किस प्रकार से सैलरी? सिर्फ दिल्ली सरकार ही जो है वो मौलवियों को वो दे रही है सैलरी, और कोई सरकार नहीं दे रही? बिल्कुल वही दे रही है, दिल्ली सरकार ही दे रही है। दिल्ली में ही है? सिर्फ दिल्ली में ही है ये। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि जो दिल्ली के मंदिर हैं उनमें तो चढ़ावा आता है, जैसे कि हमने पिछले भी जब उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, हमने पूछा था कि दिल्ली मंदिरों में तो चढ़ावा आता है, हज़ारों का लाखों का चढ़ावा आता है, मस्जिदों में तो चढ़ावा कहाँ से आता है? देखिए मैडम, चढ़ावा हर जगह आता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, या जो भी और धर्म वाले या पंथ वाले हैं। मंदिरों सिर्फ, लेकिन मंदिरों के जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार का अधिग्रहण है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक तो आप जो भी मंदिरों में पैसा आता है लोगों द्वारा, उसको सारा सरकार अपनी ओर अधिग्रहण कर लेती है, और उसके बाद जो कि आपके चर्च हैं, उसके अलावा मस्जिद हैं, वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है उसको क्यों नहीं सरकार अधिग्रहण करती है? जबकि यहाँ ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो इस तरह का भेदभाव क्यों होता है, ये जानना चाहता हूँ मैं। तो आप लोग मांग किससे कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में जो हमारा पुजारी प्रकोष्ठ है, जो पुजारी लोग हैं, उनके लिए ज़रूर एक सैलरी का प्रावधान किया जाए। क्योंकि जब आप मंदिरों के पैसे को अपने पास रखेंगे तो उनके लिए खर्चा, उनके परिवार हैं, उनके लिए कहाँ से खर्चा आएगा? इस बात को सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा ही मंदिरों का जो वहाँ पे दान पात्र होता है वो सारा पैसा सरकार के पास जाता है। इसलिए ये हमारी मांग है। मान लो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए सैलरी लेता हूँ,
तो ऐसे ही जो पुजारी अपना काम करता है, सुबह से रात तक वहाँ पे होता है, हर तरह के क्रियाकलाप और वहाँ के कांड करता है मंदिर के, तो उसको भी उसी प्रकार से सैलरी मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। क्या मुद्दा है आज के आपके संगठन का, क्या मुद्दा लेकर आए हैं आज आप? मैं हिंदू संगठन जो है, यह मुद्दा यह है कि दिल्ली में दो रीति सरकार की दोहरी नीति से हम विरोध कर रहे हैं। एक नीति ये है कि एक समुदाय को सैलरी दे रहे हैं, दूसरी एक बहुमत समाज है जो मंदिरों में पुजारी रहते हैं, संत पुजारी रहते हैं, उनकी सैलरी कोई फिक्स की जाए। हम मुद्दा ये कह रहे हैं कि मंदिरों में जितने मंदिर हैं उसमें बिजली कनेक्शन लेने के लिए उनके बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कनेक्शन नहीं है, उस समाज के लोग वहाँ जाते हैं। प्राचीन मंदिर हैं हमारे देश में, दिल्ली में बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले कभी ये मांग नहीं उठी, अब ये मांग क्यों उठ रही है? ये मांग उठ रही है जब जरूरत लगा, उस समय भी सरकारें होती थी बहुत से ऐसे जो है जो उनकी जो चिंताएं करती थी, तो बहुत से मंदिरों में कनेक्शन मिले। लेकिन आज के 5 साल से लगातार लगभग इसमें मैं मानता हूं जो मुझे मिला कि मंदिर में कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट होने के बाद भी कनेक्शन नहीं दे रही सरकार। आप कनेक्शन का मुद्दा लेकर आए हैं या फिर जो पंडित और जो उसमें सेवाएं देते हैं वो दोनों? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है इनकी सैलरी कोई फिक्स करे, जो संत पुजारी रहते हैं, और साथ ही साथ जितने भी मंदिर हैं उसमें निःशुल्क कनेक्शन दी जाए और कोई बिल ना लगाया जाए उनका। जैसे हमने सुना है कि मस्जिदों में 1 या 1.5 रुपया कोई कनेक्शन है, बिल है, और इनका शुल्क दिया जाए, निःशुल्क। आप प्रदर्शन करने आज यहाँ पर आए हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में जब लोग यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं तब दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि आपके तो आज कुछ सीमित लोग ही यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार सुनेगी? वो भी धर्म का मुद्दा है। ये हम लोग केवल संगठन के माध्यम से ये बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूँ मैं, ये सीमित लोग नहीं हैं, पूरे दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग हमारे, वो लोग अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं, मंदिरों में पुजारियों के पास बैठे हुए हैं, मंदिरों से बात हो रही है हमारी। ये विशाल धरना होने वाला है, और ये धरना नहीं, ये चेतावनी है दिल्ली सरकार को। अगर ये सैलरी नहीं दी गई और इनकी बिजली कनेक्शन फ्री नहीं किया गया तो ये बहुत विशाल रूप धरना देने जा रहे हैं हम लोग जो है। और ये क्योंकि हिंदू समाज के संगठनों द्वारा दिल्ली सरकार बनती है, ये सरकार कोई ऊपर से नहीं टपकती है। समाज के लोग जो संत पुजारी हैं, इनके मार्गदर्शन में जो समाज के लोग रहते हैं, वो उनके नेतृत्व में सरकार चुनी जाती है। तो आज सरकार बनने के बाद में इनका हक बनता है। तो आप लोग अपना हिंदू का मुद्दा उठाइए ना, मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे हम जो है। आप कह रहे हैं एक कम्युनिटी को सैलरी दी जा रही है, दूसरी को नहीं दी जा रही है। जो मस्जिदें हैं, और एक चीज और बताऊं आपको, उसमें बहुत से मस्जिदें ऐसे हैं ऑथराइज हैं जी, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई सरकार के पास लेखा नहीं है, कहीं कब्जा कर रखे हैं, उस कब्जा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहाँ पर मीटर लगे हुए हैं। इसलिए तो हम भी चाह रहे हैं कि जैसे यूपी में सर्वे हो रहा है मदरसों का, ऐसे दिल्ली में भी हो। दिल्ली में तो होना चाहिए, सर्वे नहीं पूरे भारत में सर्वे होना चाहिए। ये कि मुद्दा नहीं जी, मुद्दा तो आपने उठा दिया, सिर्फ मदरसों का होना चाहिए, मंदिरों का नहीं। अच्छी बात कही है, अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये मुद्दा पूरे देश में होना चाहिए, और मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी छोटे मुद्दे को बड़े पैनल में दिखाने का मिल जाए, एक छोटा प्रोग्राम नहीं है ये, आप लोगों के माध्यम से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा हमारा। और पूरे देश में मस्जिदों के सर्वे होना चाहिए, जो ऑथराइज मस्जिद। हम ये मुद्दा नहीं आज बोलेंगे क्योंकि हम 2 मुद्दे पर काम कर रहे हैं। एक तो उनकी सैलरी दी जाए, और जितने मंदिर हैं उनकी बिजली फ्री दी जाए, इसलिए हम मांग कर रहे हैं, और ये मांग आगे रहेगा जी। धन्यवाद। मदरसों और मंदिर की बात चल रही है। मदरसों में जो मौलवी होते हैं उन्हें वेतन दिया जाता है, लेकिन जो मंदिर में पुजारी होते हैं, जो सेवादार होते हैं, उन्हें नहीं। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मंदिरों में पूजा के लोग आते हैं, साथ ही चढ़ावा भी वहाँ पर चढ़ता है। तो ये सवाल क्यों उठ रहा है? कौन सा सवाल? कि मदरसों में तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन मंदिरों में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें वेतन दिया जाता है। देखो ऐसा होता है, वो मदरसे में वेतन दे, कहीं में दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जो मंदिरों में ब्राह्मण हैं उनको वेतन मिलना चाहिए, हमें मदरसों से कोई मतलब नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। मदरसों को वेतन दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत? लेकिन मदरसों में तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना। हाँ, तो मंदिरों में शिक्षा दी जाती है। मंदिरों में क्या पूरे विश्व के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं? ये बड़ा है कि वो बड़ा? में पढ़ने नहीं आते हैं ना लोग, लेकिन मदरसों में तो छोटे छोटे मंदिरों में तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, पूरे विश्व के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। ये कोई कम है क्या? प्रार्थना को आप कम समझ रहे हो? हर धर्म हर मजहब में प्रार्थना की एक अपनी वैल्यू है।
मंदिरों में प्रार्थना एक के लिए नहीं होती, पूरे विश्व के लिए होती है। प्रार्थना तो सभी धर्मों में की जाती है। धर्मों में प्रार्थना नहीं होती है, वो अपने लिए मांगते हैं। सभी धर्मों में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। प्रार्थनाएं सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ही होती हैं। वो पूरे विश्व के लिए मांगते हैं, सभी धर्मों में नहीं होती, वो तो अपने लिए मांगते हैं। यहाँ तो कहते हैं वसुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा किसी धर्म में नहीं कहा है। हाँ, वसुदेव सर्वम का मतलब समझ रहे हो, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। वसुदेव कुटुंब समस्त विश्व मेरा परिवार है। तो हम तो ये बोलते हैं भाई। तो मतलब सर्वप्रथम आप कह रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म, हिंदू तो नाम दे दिया, सनातन धर्म ही सबसे ऊपर है। सत्य सनातन धर्म सबसे अनादिकाल, जो उसी के सारे बच्चे हैं ये मजहब। हाँ, उसी के टहनियाँ हैं। लेकिन आप जैसे कि अभी आपसे बात करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लगातार, अगर कभी भी कोई हिंदू संगठन या जैसे कि आपने कहा सनातन धर्म का कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई मांग होती है, तो वहाँ पर सवाल उठते हैं हिंदू मुस्लिम के। ऐसा क्यों? हिंदू मुस्लिम के सवाल ही नहीं उठने चाहिए। मुस्लिम थोड़ी है। हिंदू की बात आती है वहाँ मुस्लिम की बात क्यों आती है? नहीं, मुस्लिम की बात जो होते हैं वो मूर्ख करते हैं, हम तो ये मानते हैं। अरे मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम भी हिंदू हैं भैया, सनातन है। बताओ 3,000 साल पहले क्या थे वो? क्या थे बताओ, आप बताओ। सनातन थे। फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम है? यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यहाँ मानवता का मुद्दा है, यहाँ शांति का मुद्दा है। आप कहाँ सैलरी दे रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, मंदिरों में सैलरी ब्राह्मणों को मिलना चाहिए ताकि ये ज्ञान लुप्त ना हो। ये मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दा। तो अब आखिरी में आप ये बताइए कि आज तो यहाँ से मांग उठी है ये वेतन देने की, लेकिन सीमित संख्या थी आज यहाँ पर, तो अब मांग और कहाँ तक जाएगी? क्योंकि लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से मांग आज यहाँ पर उठी है दिल्ली सरकार के कानों तक जाएगी। पहुँच गई है। कैसे पहुँचेगी? ये पूरे विश्व में पहुँच गई है। अच्छा। ये विचार क्रांति है। जब विचार उठता है ना, तो विचार एक ही जगह विचार दिखता नहीं है। एक चिंगारी जब होती है जंगल में, एक चिंगारी पड़ जाए तो पूरे जंगल को जला के स्वाहा कर देती है। तो ये चिंगारी है, और चिंगारी उठ चुकी है। ये विचारों की चिंगारी है, तरंगों की चिंगारी है। ये एक योगी ही समझ पाएगा और योगी ही समझा पाएगा। सूक्ष्म बुद्धि लोग नहीं समझ पाते, तो दुनियादारी में है। ये विचार क्रांति यहाँ से उठ गई, एक आग लग चुकी है, पूरे विश्व में फैल चुकी है। और आने वाले समय में मंदिरों में जो सैलरी भी मिलेगी और राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो क्या केंद्र सरकार पर किसी तरीके का कोई दबाव बनाया जाएगा कि वो राज्य सरकारों को बोले, जैसे दिल्ली सरकार को कहे कि वेतन जो दिया जाए और जो पैसे मंदिरों से लिए जाए? केंद्र सरकार को किसी के कहने की जरूरत नहीं है। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, संख्या जब हो जाएगी, तो दिल्ली सरकार अपने आप ही हाथ जोड़ के केजरीवाल जी कहेंगी हम सैलरी देंगे। बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये स्वयं जो अपने आप को बोलते हैं हिंदू, उन्हीं की कमी है। वो कमी धीरे धीरे दूर हो रही है। बटा हुआ है हिंदू अपने आप हिंदू के सनातनी है। हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। देखो किसी भी समय में वक्त लगता है, हो गई शुरुआत, हो गई है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मतलब, हिंदू भी हमारे अपने, सिख भी है, ईसाई भी, मुस्लिम भी हमारे अपने हैं, हमसे अलग नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हमसे अलग नहीं है। ये बात है कि 3,000 साल पहले वो किसी चीज़ में और अपना एक मजहब में अपना लिया तो कोई दिक्कत, वो भी हिंदू ही हैं, वो सब समझ रहे हैं और वो इस चीज़ को मान रहे हैं। मैं हिंदू हूँ संगठन की तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। सभी संत समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग आज यहाँ पर आए हुए थे। सवाल बहुत से आज यहाँ से उठे हैं और अब देखना यही रहेगा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जिस तरीके से कार्यवाही की मांग की गई है वो कितनी हो सकती है। और दिल्ली सरकार से कहा गया है कि जिस तरीके से मदरसों के मौलवियों को वेतन दिया जाता है, उसी तरीके से मंदिर के पुजारियों को और वहाँ के सेवादारों को भी वेतन दिया जाए। लेकिन ये आवाज़ कब कैसे पहुँचेगी, इसकी शुरुआत कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने ये कहा है कि दिल्ली सरकार तक आपकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग अब जाग चुके हैं। एक चिंगारी जो है वो उठ चुकी है और अब आप आगे देखिएगा कि किस तरीके से मांगे मानी भी जाएंगी और मंदिरों के पुजारियों और सेवादारों को वेतन भी दिया जाएगा। खैर, यहाँ से तो आवाज़ उठी है, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली सरकार से जो मांग की गई है वो दिल्ली सरकार कितनी जल्दी सुनती है, कितनी जल्दी एक्शन लेती है। और अगर नहीं लिया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एक्शन, तो आगे जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के जो लोग हैं, मैं हूँ हिंदू संगठन के जो लोग हैं, वो आगे और किस तरीके के प्रदर्शन करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप भी इस मुद्दे से रिलेट करते हैं तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली।
हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।